चलो बेटा बनाओ हेडिंग। आप लास्ट इकोलॉजी पढ़ी सी। इकोलॉजी का की लास्ट पढ़िया सी स्पीशीज मेरे ख्याल नाल निच शुरू करना। ओके बनाओ हेडिंग इकोलॉजिकल निच। बड़ा अजीब जिहा नाम है इकोलॉजिकल निच। तो निच वर्ड सुन के कई बारी सानू बड़ा अजीब जिहा लगता है कि वट डू वी मीन बाय निच। बेसिकली ये टैक्नीकल टर्म है इकोलॉजी की। ये आपां मतलब इनू XYZ तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा यूज़ नहीं करते। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इकोलॉजी ओनली या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी उहदे विच जिहड़ा हैगा असीं वर्ड निच यूज़ करते हैं। बेसिकली जे होर सिंपल भाषा दे विच कह दईए तो टैक्नीकल टर्म है हैबिटैट दी। हैबिटैट दे नाल रिलेटिड एक टैक्नीकल टर्म है जिसनूं असीं जिहड़ा हैगा अपनी लैंगुएज च निच बोलते हैं। एक बहुत तगड़ा साइंटिस्ट सी, उस साइंटिस्ट का नाम सी E.P. ऑडम। आपने यदा मेन नोट कर लेना है, यदी ही आप डेफिनेशन जिहड़ा हैगा याद रखते हैं। एक बहुत उच्च लैवल का उच्च पद्धर का साइंटिस्ट है जिसका नाम सी E.P. ऑडम। एंड इस E.P. ऑडम ने निच नूं किस तरीके दे नाल डिफाइन किया। ही सिंपली कॉल दैट इकोलॉजिकल निच इज़ ऑर्गेनिजम्स एड्रैस। जिस तरह आप जो वर्ड ये यूज़ कर दिए कि निच का मतलब है ऑर्गेनिज्म का एड्रैस, तो फिर एक साडे मन च कन्फ्यूजन आती है या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यार जे निच एड्रैस है तो फिर हैबिटेट की चीज़ है। हैबिटेट आप की जानते हैं, हैबिटेट की है। हैबिटेट वो जगह जिथे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिहड़ा हैगा रहिंदा है। तो जिस पर्टिकुलर जगह के उत्ते कोई भी ऑर्गेनिज्म रहिंदा है असी उसनूं टैक्नीकल भाषा दे विच जिहड़ा हैगा उस ऑर्गेनिज्म का एड्रैस भी कह सकते हाँ। तो बेसिकली हैबिटेट भी ऑर्गेनिज्म का एड्रैस है। हुण जो मैं कहां निच भी ऑर्गेनिज्म का एड्रैस है तो तुसीं कहोगे भी सर फिर ये दो अलग अलग टर्म्स क्यों यूज़ कीतियां हैं। असल च ये दो अलग अलग टर्म्स दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रजेंट करदियां। तो इसनूं बहुत ब्यूटीफुल तरीके दे नाल डिफरेंशिएट किया सी कि निच एड्रैस है कि हैबिटेट एड्रैस है, या जे हैबिटेट एड्रैस है तो निच की है, जे निच एड्रैस है तो फिर हैबिटेट की है। तो इस कन्फ्यूजन नूं दूर करने वाले आत्मा का नाम है E.P. ऑडम। बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट सी। तो E.P. ऑडम ने की किया कि हैबिटेट इज़ द ऑर्गेनिजम्स एड्रैस। इट इज़ एक्चुअली द हैबिटेट। हैबिटेट इज़ द ऑर्गेनिजम्स एड्रैस। ऑर्गेनिज्म का एड्रैस, बंदे का एड्रैस असल मैने दे विच हैबिटेट है। हैबिटेट वर्ड जो भी असी यूज़ करांगे तो इसका मतलब हैबिटेट वो जगह जिसका मतलब कि जिस पर्टिकुलर जगह के उत्ते कोई भी जानवर रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी च रह रहा है तो वह हैबिटेट है, कोई जंगल च रह रहा है तो वह हैबिटेट है। फिर जो हैबिटेट एड्रैस कन्फर्म्ड हो गया तो निच की है। तो आपने हम याद रखना निच की है। निच इज़ अकॉर्डिंग टू E.P. ऑडम कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स प्रोफैशन। कि उस पर्टिकुलर जगह के उत्ते रह के वो बंदा करदा की पिया, उस पर्टिकुलर जगह के उत्ते रह के वो बंदा करदा की पिया। तो दैट इज़ बेसिकली आ प्रोफैशन। तो हुणे याद रखना कि निच की है, निच है प्रोफैशन। हुण कहोगे प्रोफैशन तो तुसीं कहोगे गां दा की प्रोफैशन हो गया बई, एक स्क्विरल है गालड़ दा की प्रोफैशन हो गया, सड़क ते सूर है, कुत्ता है, मझ है, कीड़ी है, तितली है, बड़े तरह के जानवर ने। ये की प्रोफैशन इन्हां दा, ये की काम करते हैं। बेसिकली प्रोफैशन का मतलब है इट इज़ एक्चुअली द पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरैक्शंस विच दे डू विद देयर इन्वायरमेंट। उन्होंने प्रोफैशन क्या E.P. ऑडम ने कि वो बंदा उस जगह के उत्ते रह के करदा की पिया। दिस इज़ एक्चुअली द निच। हुण क्लीयर हो गया, दोबारा सुन लो। अकॉर्डिंग टू E.P. ऑडम हैबिटेट की है बंदे का एड्रैस। बोलो हैबिटेट की है बंदे का एड्रैस। तो निच की है बंदे का जानवर का प्रोफैशन। तो एड्रैस का तो क्लीयर हो गया कि ये वो पर्टिकुलर जगह जिस पर्टिकुलर जगह के उत्ते जानवर रह रहा है। लेकिन प्रोफैशन का की मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह के उत्ते रह के वो जानवर करदा की पिया, उत्थे की किहो जिहियां एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता पिया, असी उसनूं जिहड़ा हैगा की बोलते हैं। वी डू एक्चुअली कॉल दैट एज अ निच। बोलो क्लीयर है।
ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ। तो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, that is actually a niche or what EP Autumn call it as a profession of an organism। बोलो क्लियर है। तो बेसिकली it is the type of interaction what an organism is doing at a particular place, we do call that as a ਨਿਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਟਿਪੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਬੀਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰੈਬਿਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਬੀਟੇਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਖੇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। तो जिस पर्टिकुलर जगह के उत्ते वाधू सारे प्लांट्स लगे हुए आ वो ग्रासलैंड है। बस प्लांट थोड़े जमीन तो उच्चे उच्चे होने चाहिए ताकि जिहदे विच जिहड़ा हैगा खरगोश छुप जाए। हुण उस पर्टिकुलर जगह के उत्ते वो रह के की करदा पिया, मतलब रैबिट वट इट ईट्स, उत्थे रह के वो की खांदा पिया, ਉਹਦੀ पर्टिकुलर इंटरैक्शन है। वेखो फिर उत्थों के पट्ठियां दे नाल, उत्थों के प्लांट्स दे नाल ਉਹਦੀ इंटरैक्शन हो गई। बोलो जी क्लीयर। वो उस इलाके दे विच रह के दौड़दा है, तुरदा है, किस हद तक जांदा है, दैट इज रेंज ऑफ मूवमेंट। चलदे चलदे वो उत्थों के पट्ठियां नूं खराब करदा है या रस्ते में कोई होर 2 4 5 7 जानवरां नूं मिलदा है, वो ओदी उत्थे रह के ओदी इंटरैक्शन है। उत्थे अपनी खुड्डां पुट्टदा है, जमीन दे विच अपना घर बनाउंदा है जां उत्थे किसी होर अपने पार्टनर दे नाल रहिंदा है, वो भी की आ खुड्डां पुट्टण नूं बर्विंग कहते हैं, वो भी ਉਹਦੀ की आ इंटरैक्शन। तो ये सब चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ वी ऑल क्लासीफाई दैम एज द निच। कि आ खरगोश ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। हु ईट्स इट, खरगोश उत्थे रह के पत्ते खाता है, ठीक है, वी आर ओके विद दिस। लेकिन खरगोश जिहड़ा हैगा उन्होंने भी कोई खाण वाला बंदा है, तो जिहड़ा उन्होंने खा जाएगा वो उहदी जिहड़ा हैगा की है, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन मतलब वो बंदे ने उत्थे रह के जो करना है वो सारा कुछ उसका इंटरैक्शन है। मैं तुहानूं कहा सी कि ये तुहानूं मैं एक खास पर्टिकुलर चीज़ दे लई करा रहा, जिहड़ा अगे जाके सानूं लोड़ पैनी है। एंड वो खास पर्टिकुलर चीज़ जो तुहाडी NCERT की किताब दे विच भी मैंशन है, वो आ गया। आप हैडिंग बनाओ, इहदे नाल दी रिलेटेड है, दैट इज़ नोन एज गॉस प्रिंसीपल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खाली गॉस प्रिंसीपल एज इट इज़ भी आ सकता है पेपर दे विच। एंड असी अगे एक कुछ खास तरह दी इंटरैक्शनस पढ़ांगे, उन्हां दे विच भी जिहड़ा हैगा ये गॉस प्रिंसीपल आ सकता है। ये गॉस साइंटिस्ट का नाम है, रशियन बायोलॉजिस्ट है, जिसने अपना ही एक कनकलूजन, अपना एक कनकलूजन दसिया, जिस कनकलूजन नूं जिहड़ा हैगा असी गॉस प्रिंसीपल के नाम के नाल जिहड़ा हैगा जानते हैं। तो गॉस प्रिंसीपल अपने आप दे विच ही एक चीज़ है, तो जो गॉस प्रिंसीपल चलता है उसका जिहड़ा एक बाई प्रोडक्ट हुंदा वो भी एक चीज़ बन जाती है, दैट इज़ प्रिंसीपल ऑफ कंपीटिटिव एक्सक्लूजन। दैट इज़ प्रिंसीपल ऑफ कंपीटिटिव एक्सक्लूजन। हुण ध्यान नाल सुन लो मैं की क्या, गॉस प्रिंसीपल अपने आप च कोई जनरलाइजेशन आ, कोई प्रिंसीपल आ, कोई फिनोमिना आ, ठीक हो गया। लेकिन जो गॉस प्रिंसीपल असीं पढ़ांगे या गॉस प्रिंसीपल जो असीं पढ़ते हैं या जो असीं गॉस प्रिंसीपल की डेफिनेशन पढ़ांगे, तो डेफिनेशन दे विचों एक होर चीज़ निकल आती है जो भी एक प्रिंसीपल तो घट नहीं है, जिसनों असीं बोलते हैं प्रिंसीपल ऑफ कंपीटिटिव एक्सक्लूजन। बोलो क्लीयर है, ठीक है। हुण गॉस प्रिंसीपल की कहता, उसकी आप डेफिनेशन सुन लो। नो टू स्पीशीज़ हैविंग अ सिमिलर निच कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर जगह। कोई भी दो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जिन्हां दी निच सेम होवे कदी इकट्ठियां नहीं रह सकदियां। दिस इज़ गॉस प्रिंसीपल। नो टू स्पीशीज़ having
सिमिलर निच है मेन चीज़ जे नो टू स्पीशीज हैविंग सिमिलर निच कैन नॉट सर्वाइव और कैन सर्वाइव टुगैदर कदी भी नहीं सवाल ही पैदा नहीं होंदियां कि वो किसी जगह के उत्ते कट्ठियां रह जान मतलब ही कोई नहीं सवाल ही पैदा नहीं होंदा नो टू स्पीशीज हैविंग सेम निच और हैविंग सिमिलर निचेस कैन सर्वाइव टुगैदर जे इदां हो गया जे बाई चांस वैसे तो इदां हो नहीं सकता लेकिन जे इदां हो गया तो ऑटोमैटिकली दूसरा प्रिंसीपल चल पैना जे दैट इज़ प्रिंसीपल ऑफ कंपीटिटिव एक्सक्लूजन ये की मतलब है हम इधर वेखो जरा इन समझने के लिए लेट अस सपोज एक बंदा ए है एक बंदा बी है एदी भी निच तो एदी भी निच सेम है समझ गए लेट अस सपोज छोटा ए दी निच है तो एदी भी निच छोटा ये है तो इसका मतलब ए नू फड़ रहा तो ए नू भी तो फड़ेगा जे ए नू फड़ रहा तो ए नू भी तो फड़ेगा जिस सपोज करो कोई खाने वाली चीज़ सेम होवे तो फिर इन्होंने दोनों के विच ते ऑटोमैटिकली एक बहुत हाई क्लास कंपीटिशन चल पिया तो ये कंपीटिशन एडा खतरनाक है ये कंपीटिशन एडा जानलेवा है कि दोनों के विचों एक मरेगा तो काम खत्म होएगा नहीं तो काम खत्म ही नहीं होएगा मतलब इन्हों का कंपीटिशन इस हद तक जाएगा कि दोनों चों एक मरेगा तो फिर दूसरा बंदा सर्वाइव करेगा ये कभी नहीं हो सकता कि वो दोवें कोई एडजस्टमेंट कर लें कि अज मैं खा लेनी है कल तू खा ली या अद्धा अद्धा वंड देने इस तरह का कुछ नहीं होएगा बोलो क्लीयर दिस इज़ द सेम इज़ द केस विद यू पीपल तुसीं सारे ने +2 तो बाद नीट का पेपर देना है तो नीट नूं तुसीं अपनी भाषा में कंपीटिशन ही बोलते हो तो कंपीटिशन ही आ तुहाडे तुसीं दो इक्के क्लास के पढ़ने वाले बच्चे इक्के उम्र के बच्चे इक्को महल्ले के बच्चे इक्को घर दियां दो भैणां पर दोनों ने पेपर देना है पेपर चो नंबर जिहदे ज़्यादा होणगे उन्होंने सीट मिल जाएगी जिहदे ज़्यादा नंबर नहीं होणगे वो अपने आप ही उस कंपीटिशन चों बाहर निकल गया तो प्रिंसीपल ऑफ कंपीटिटिव एक्सक्लूजन कंपीटिशन इन्ना भारू हो जाता कि एक स्पीशीज़ नूं एक्सक्लूड होना पैंदा एक्सक्लूड का मतलब उतों निकलना पैंदा उस जगह नूं छड्ड के जाना पैंदा कि ठीक है बई मैं क्विट कर दी हाँ जिहड़ा जितेगा उही उत्थे जिहड़ा हैगा सर्वाइव करेगा या उही उत्थे जिहड़ा हैगा एग्जिस्ट करेगा दूसरे दे लई कोई थां नहीं या दूसरे दे लई जिहड़ा हैगा कोई ऑप्शन या कोई जगह नहीं बोलो दीदियो शैल आई प्रोसीड तो वेखो गॉस प्रिंसीपल की कहता नो टू स्पीशीज़ हैविंग अ सेम निच कैन सर्वाइव टुगैदर तो फिर वेखो जे चल पिया जे इदा हो गया दो स्पीशीज़ इकट्ठियां आ गई तो मैं की कहा ऑटोमैटिकली एक होर ही नवी चीज़ होर ही नवा कलेश जो है स्टार्ट हो जाएगा दैट इज़ नोन एज द प्रिंसीपल ऑफ कंपीटिटिव एक्सक्लूजन बोलो क्लीयर है हुण इस चीज़ में ही आप जो है एक एग्जाम्पल लैके वधिया तरीके दे नाल तुहानूं होर क्लीयर कर दिए एग्जाम्पल इज़ फॉर वाटर बग पानी च रहने वाले खटमल जिसनों असी वाटर बग बोलते हैं दो वाटर बग ने एक का नाम है बेलोस्टोमा एक का नाम है कोरिग्जा बेलोस्टोमा बग का नाम है दूसरे बग का नाम है कोरिग्जा दोनों एक छप्पड़ के कंढे ते रहिंदे आ एंड छप्पड़ डूंगा नहीं बोथ ऑफ दैम लिव इन द शैलो पॉन्ड या एज ऑफ शैलो पॉन्ड एज मतलब नुक्कर ते छप्पड़ के कंढे दे उत्ते रहिंदे आ देखो फिर छप्पड़ के कंढे दे उत्ते दोनों बंदे रहिंदे आ तो तुसीं मैनूं दसो मैं इहदे लई कह सकदा कि नहीं बोथ ऑफ दीज हैव सेम निच वर्ड नहीं यूज़ करन लगा बोथ ऑफ दे हैव सेम हैबिटेट क्योंकि उन्होंने घर एक ही है दोनों ही जाने जिहड़ा हैगा छप्पड़ के कंढे के उत्ते जिहड़ा हैगा रह रहे हैं बोलो दीदियो ठीक है तो बोथ हैव द सेम हैबिटेट एंड दे आर लिविंग साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली इकट्ठे एक जगह के उत्ते रह रहे हैं हुण फर्क वेखो कित्थे है बेलोस्टोमा उस छप्पड़ के कंढे के उत्ते एक प्रीडेटर की तरह एक्ट कर रहा है यदा ना तुहानूं याद रहे प्रीडेटर दिस बेलोस्टोमा इज ऑल्सो नोन एज जाइंट वाटर बग जाइंट का मतलब होंदा वड्डा तो प्रीडेटर की यह खासियत है कि प्रीडेटर हमेशा प्रे तो वड्डा होंदा है ज़्यादा ताकतवर होंदा है तो जाइंट वाटर बग बेलोस्टोमा का दूसरा नाम है कॉमन नेम
एंड ही इज़ एक्टिंग एज अ प्रीडेटर देयर। तो प्रीडेटर का मतलब समझ गए? प्रीडेटर मतलब कौन? अपने शिकार नू पकड़ेगा, मारेगा, कुचल देगा तो खा जाएगा। तो ये काम कौन करता पाया? लेकिन दूसरे पासे नाल ही वेखो साइमल्टेनियसली कोरिग्जा लिविंग एट द सेम प्लेस, लिविंग एट द सेम किनारा ऑफ दैट छप्पड़, बट एक्टिंग एज अ, लिखा मैं वर्ड, बट एक्टिंग एज अ स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर कौन होता है? विच यूज टू फैड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सफाई करने वाला डेड बॉडीज़ के उपर। तो वेखो उन्होंने दोनों की आपस में कोई इंटरैक्शन हैगी है? कोई इंटरैक्शन नहीं, कोई इंटरैक्शन नहीं है। मतलब उन्होंने निछ अलग अलग है, रहन वाला इलाका सेम हैगा है लेकिन निछ अलग अलग है। आप वेख सकते हो, इट इज़ वेरी क्लीयरली विजिबल इन दिस पर्टिकुलर जोड़ा हैगा स्टेटमेंट कि बोथ ऑफ देम आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। उन्होंने आपस च कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना कोई नहीं? एक शिकारी है, उन्हें फड़ना अपने शिकार नू, फड़ के मार देना, कुचल देना, तोड़ मरोड़ के खा जाना, वह लाश के नाल कोई लेना देना नहीं। ही इज़ नॉट गोइंग टू फैड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन दूसरा बंदा उस जो कंढे के उत्ते रह के ये बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करता। दोनों भरा भरा इकट्ठे रहन रहे क्योंकि दोनों का काम अलग है, दोनों का खाना अलग है। वो किसनों खा रहा? डेड एंड डिकेइंग, जी कोई माड़ा मोटा कोई टुकड़ी टकड़ी बच गई होएगी, जो उन्हें शिकार किया होएगा तो वो जो वो को बच बुच गया, उस चीज़ को जोड़ा है वो खा रहा। तो ही इज़ एक्टिंग एज अ स्कैवेंजर। तो फिर वेखो दोनों बंदे सेम निच वाले, सेम निच वाले, यस, दोनों बंदे डिफरेंट निच वाले एक जगह के उत्ते नहीं रह रहे, तो कंपीटिशन नहीं चलता पाया। उन्होंने दोनों का आपस में लेने देने नहीं। तो जे दोनों ही प्रीडेटर होंगे या दोनों ही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाने वाले होंगे तो फिर तो उन्होंने हर बल्ले लड़ाई सीगी, लड़ाई सीगी कि नहीं? मैं खाना मैं खाना मैं खाना मैं खाना। तो फिर कितना सर्वाइव करते? फिर एक नूं तो मरना ही पैना सी, तो एक ने मरना सी, तो फिर ही जो है गड्डी अगे चलनी सी। बोलो दीदियो चल पवा अगे। ओके नैक्सट लिखो गॉस प्रिंसीपल तो बाद ये थोड़ा जहा स्टार पा के एक स्पैशल केस है, इनू आप नोट कर लेना। डिफरेंट स्पीशीज एक ही चीज़ कॉन्टिन्यूएशन दे विच लिखनी है। डिफरेंट स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज, स्पीशीज अलग अलग, डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट स्पीशीज इन सिमिलर निच। बोलो दीदियो ठीक है। हुण ये एग्जाम्पल देखो, बंदे बदल गए, चीज़ां बदल गई, स्पीशीज की हो गई अलग अलग। तो आप एग्जाम्पल लैन लगे हैं। इन वुड इन एन एरिया विच इज़ बेसिकली वुडलैंड एरिया, इन वुडलैंड एरिया जंगल टाइप उजाड़ बियाबान जिसनों असीं पंजाबी च बोलते हैं आउल, उल्लू, आउल फीड्स ऑन श्रियू एंड माउस, चूहे चकुंदरा फड़ के खा जाता है। आउल फीड्स ऑन द श्रियूज एंड माइस, बट इन द रीजन वेयर इट इज़ इनहेबिटेड बाय, दूसरे पासे एक दूसरा इलाका विच इज़ इनहेबिटेड बाय ह्यूमन्स। समझ गए? उजाड़ नहीं है, चहल पहल है, काफ़ी रौनक है, उत्थे ह्यूमन रह रहे हैं। तो जिथे ह्यूमन रह रहे हैं तो उत्थे फिर तुसीं दसो मैनू कोई किहड़े हिसाब दे नाल उजाड़ जगह हुई बई, किहड़े हिसाब दे नाल सुनसान जगह हुई? उस जगह के उत्ते जिथे ह्यूमन रह रहे हैं, जिथे बहुत पॉपूलेशन सर्वाइव कर रही है, उत्थे यही काम वर्ड यूज़ की किया मैं, यही काम कौन पर कर रही है? कैट कर रही है। तो आप फिर क्लीयरली देखो, जे वही काम कैट कर रही है दीदियों तो निच सेम नहीं होगी, प्रोफैशन सेम नहीं हो गया, जगह भी हो सकती सेम होवे कि जगह सेम है,
जगह सेम कित्थे है, एक उजाड़ जंगल खाली थां जिथे कोई ह्यूमन नहीं रहिंदे उत्थे उल्लू रहिंदे। तुसीं सुणिआ ही होना उल्लू कित्थे बोलदे, कई बारी घरां दे विच भी वर्ड यूज़ करदे, घर खाली पिया होवे ना उल्लू बोलन डे घर दे विच। क्यों उल्लू बोलन डे, क्योंकि उल्लू रहिंदे ही उत्थे है जिथे बंदे नहीं रहिंदे, खाली जगह थां हुंदी है। तो उत्थे वेखो उल्लू वो काम करन डे, ते जिथे हरिया भरिया इलाका पूरा लोग रहन डे आ बाबा भीड़ भाड़ वाला इलाका, उत्थे उही काम जिहड़ा हैगा कौन करदी पई है, बिल्ली करदी पई है। तो फिर मैं कह नहीं सकदा both owl and cat both of them occupy the same niche, they are having a similar niche, दोनों का काम सेम हो गया ना, having a similar niche, बट जगह अलग अलग है, बट जोग्राफिक एरिया जो हैगा बदल गया है। तो कैपिटल लैटर दे विच वर्ड लिख लेना ऑब्जेक्टिवली। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, they are known as ecological equivalents, we do call them as ecological equivalents। आगे लिखो नेक्स्ट अलग केस, सेम स्पीशीज। हुण की करने लगे हाँ, स्पीशीज सेम करती, सेम स्पीशीज विद डिफरेंट निचेस। हुणे जी सब तो घैंट एग्जाम्पल लिखो, डड्डू आ टैडपोल, डड्डू दा बच्चा टैडपोल लार्वा, बोलो दीजिए डड्डू का बच्चा ना टैडपोल लार्वा इज एक्टिंग एज अ, डड्डू का बच्चा है पता है कि नहीं, फ्रॉग का बच्चा होंदा टैडपोल लार्वा इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर असी कदों वर्ड यूज़ करते हैं, जदों उसने ज़्यादा की खाना है, काफूस, हरबीवोर का नाम सुना जे, घा पत्ते खाने वाले बंदे। तो हरबीवोर्स आर असल च कंज्यूमर्स, बट दे आर द कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट लेवल, जो आप आगे पढ़ लाँगे इस अगले चैप्टर के उन्होंने असीं बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो वो कोई प्लांट जिहड़ा डड्डू है वो पानी दे विच रहिंदा है, टैडपोल डड्डू तो फिर जमीन दे विच जा सकता है, उसका बच्चा कभी भी जमीन दे विच नहीं जा सकता। तो फिर इसदा मतलब वो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो टिपिकली पानी दे विच जे कोई छोटे मोटे पत्ते बूटे कोई हर्ब्स वगैरह ग्रो कर गई तो वो उन्होंने पकड़ के खा जाएगा। बोलो दीजिए ठीक है। लेकिन नाल ही देखो अडल्ट फ्रॉग वड्डा हो गया, आही बच्चा वड्डा हो गया, आही बच्चा वड्डा हो गया, टैडपोल वड्डा होएगा। जो टैडपोल वड्डा हो गया तो वड्डे होकर उन्हें की बन जाना, डड्डू, प्रॉपर डड्डू फ्रॉग। तो अडल्ट जिहड़ा फ्रॉग है वो प्राइमरी कंज्यूमर की बजाय कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर की बजाय कौन है, सैकेंडरी कंज्यूमर। सैकेंडरी कंज्यूमर मतलब हुण हरबीवोर नहीं रहा, वो कार्नीवोर बन गया। वो छोटे मोटे कीड़े, इंसैक्ट, स्पाइडर, मक्खियाँ, स्पाइडर्स, फ्ली, इंसैक्ट्स, तो कार्नीवोर हो गया बेसिकली। तो यहो जी चीज़ों फड़ फड़ के खा रहा है, फड़ के खा रहा है। स्पीशीज़ की गल छड्डो, आ वेखो आप हैडिंग ही बनाया सेम स्पीशीज़ की गल छड्डो, बंदा सेम है कि नहीं है, सिर्फ वो बचपन तो जवानी का ही फर्क आ गया। तो फिर टैडपोल तो एडल्ट फ्रॉग सेम स्पीशीज़ के बंदे नहीं है, पर सेम स्पीशीज़ के बंदे होने के बावजूद दे आर हैविंग ए डिफरेंट प्रोफैशन। उन्होंने खाण पीण का वेखो बिल्कुल ही हिसाब किताब जिहड़ा हैगा बदल जाता है, तो उन्होंने निच जिहड़ा हैगा बिल्कुल ही अलग हो गई है। शैल आई प्रोसीड। हाँ हुण तुसीं कुछ पुछना जे तो पुछ लो, फिर आपां नहीं तो चलीए अगे। चला पुत्र अगे। ओके अगे हैडिंग बनाओ। एबायोटिक फैक्टर्स मेन साडा टॉपिक जे साडा NCERT या कह लो
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ। ਜਾਂ ਜੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਓਕੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਇਕੋਲੋਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, तो इकोलॉजी की डेफिनेशन तो असी बड़ी क्लीयर कर चुके हैं कि इट इज़ द पर्टिकुलर इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सुनो जरा ध्यान नाल, चाहे वर्ड इकोलॉजी आए डेफिनेशन सेम है, चाहे वर्ड इकोसिस्टम आए डेफिनेशन सेम है, तो चाहे वर्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आए डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन की है, डेफिनेशन है भाई कुछ नहीं है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस च किस तरह की इंटरैक्शन करते आ, किस तरह का रिलेशनशिप है उन्होंने विच, उसनों असीं जिहड़ा हैगा इकोलॉजी या इकोसिस्टम बोल दिंदे। तो आपां इसे चीज़ नूं कह सकते हैं, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग नूं असीं बहुत अलग अलग तरीके दे नाल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिविंग इज़ ऑलवेज बायोटिक एंड नॉन लिविंग इज़ ऑलवेज एबायोटिक। ठीक है, आपने याद रखना। तो फिर इसी चीज़ की डेफिनेशन बदल नहीं जाती, इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक, बोलो। तो फिर जे मैनू थोड़ा होर वधिया करना होवे तो मैं ये भी गल कह सकदा ना, बायोटिक कंपोनेंट ते एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर इंटरैक्शन, बोलो। बायोटिक कंपोनेंट तो ए, तो यदा मतलब जे मैं दोनों के विच इंटरैक्शन करनी है तो वो मेरी इकोलॉजी हो जाएगी। तो फिर मैंने दोवां दे बारे पता भी तो होना चाहिए ना। तो मैं इधर हैडिंग की बनाया, एबायोटिक फैक्टर्स, या आपां इसनूं की कह दिंदे आ एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब ये आपां जो पढ़ांगे वो सब की होएगा, नॉन लिविंग फैक्टर होंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट होंगे। लिविंग कौन हो गया, लिविंग मैं हो गया, लिविंग तुसी हो गए, बोलो ठीक है कि नहीं, असी सारे लिविंग है कि नहीं। लेकिन हवा, पानी, रेनफॉल, टैंपरेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, प्रैशर, इलैक्ट्रिसिटी, करंट, ये सब की ने, ऑल दीज आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो पर साडी रोज़ इन्हां दे नाल इंटरैक्शन होंदी है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडी रोज़ हवा दे नाल इंटरैक्शन हो रही है, हवा दे विचों तुसीं ऑक्सीजन चक रहे हो, कीटाणु भी जा सकता है, जहरीली गैस भी जा सकती है। तो उस इंटरैक्शन के नाल तुहाडा की बनेगा ये तुसीं इमेजिन कर सकते हो। तो फिर इसदा मतलब यू आर इंटरैक्टिंग विद एन एबायोटिक फैक्टर। रोज़ धुप दे नाल तुहाडी इंटरैक्शन हो रही है, सनलाइट जिसनूं तुसीं अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, तो सनलाइट एक नॉन लिविंग फैक्टर है, लेकिन तुहाडी इंटरैक्शन हो रही है एंड उहदा आंसर जो उहदा रिजल्ट किन्नी कि इंटरैक्शन हो रही है, उहदा रिजल्ट जिहड़ा हैगा उहदा सानूं असर तुहाडे चेहरे के रंग तो जिहड़ा हैगा पता लग जाता। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरैक्शन। तो रोज़ हो रही है, तो फिर इसदा मतलब बायोटिक तो एबायोटिक फैक्टर की इंटरैक्शन तो होनी होनी। जे तुसीं नहीं मानते अपने आप को बायोटिक, तो मझ की एग्जाम्पल लै सकते हो, गां की एग्जाम्पल लै सकते हो, डॉग की एग्जाम्पल लै सकते हो। वो भी तो इस दुनिया के उत्ते कीड़े जीव जंतु जिन्ने भी ने वो इस दुनिया उत्ते रह रहे हैं, तो रह के हर पल अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट के नाल इंटरैक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। हो सकता किसी के लिए कोई कंपोनेंट चंगा हो, किसी के लिए कोई कंपोनेंट माड़ा हो, पर जो भी है इंटरैक्शन तो हो रही है। तो इफ इंटरैक्शन इज टेकिंग प्लेस इट क्लीयरली इंडिकेट्स दैट की हो रहा है, इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोसिस्टम एक डिवेलप होया है एंड उहदे विच हर बंदे का हर वातावरण के हिसाब के नाल जिहड़ा हैगा प्रभाव पै रहा है। बोलो क्लीयर है। हुण आपां एबायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक फैक्टर पढ़ने हैं। तो पहला एबायोटिक फैक्टर जिहड़ा सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जी दी NCERT की किताब के अकॉर्डिंगली, आप जी दे पेपर के लिए, दैट इज़ वाटर। इहदे चों पेपर च कोई क्वेश्चन नहीं आऊगा, गारंटी है, कोई क्वेश्चन नहीं आऊगा। बस इस करके इन्हूं चंगी तरह सुन ही लिओ, तो कोई ज़्यादा वो मेरे कहने की लोड़ ही नहीं कि ज़्यादा ध्यान देने की लोड़ ही नहीं, तुसीं ध्यान उदा ही नहीं दिंदे है ना। तो बस सुन लो वाटर, क्योंकि ये बेसिक जी गल्लां ने आपने छोटियां क्लासां दे विच भी जिहड़ा हैगा पढ़िया होया। हुण मैं तुहानूं वाटर साइकिल की करावां है ना, वाटर साइकिल ही है इहदे च। वाटर साइकिल हुण तुहानूं जिहड़ा हैगा की करावां, तुहानूं पता है
फिर मीह बरसात मीह आ जाता तो फिर जो है वो पानी उड जाता तो कंडेंसेशन हो जाती, फिर मीह आ जाता तो बस यही काम जो है चलता रहता है। वाटर के बारे माड़ा मोटा जो सुन लो, तो पता ही है तुहानूं, वाटर इज़ अ कलरलैस लिक्विड, ठीक है। कलरलैस के नाल होर 2-4 लैस ला दो, वाटरलैस, टेस्टलैस, ब्रेनलैस नहीं लाना, वो तुहाडे नाल लगदा, ठीक है। वाटरलैस, टेस्टलैस, कलरलैस, इहदा कोई जिहड़ा हैगा स्वाद नहीं, कोई इहदा रंग नहीं। तो ये वाटर दी प्रॉपर्टीज़ ने। हमेशा वाटर के 2 हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन की रेशो के जोड़ा है ये एटम्स प्रेजेंट होंगे। बॉइलिंग टैंपरेचर तुहानूं पता ही है 100 डिग्री सैल्सीयस, तो फ्रीजिंग टैंपरेचर भी आपको पता है 0 डिग्री सैल्सीयस। तो ये आलतू फालतू दी गल्लां ने, थोड़ी जी आ चीज़ सुन लो। वैसे ये भी तुहानूं पता, पर इन्ना डिटेल डाटा नहीं तुहानूं पता होएगा। जिहड़ी वाटर है उहदी साडी अर्थ दे विच कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, 70% वाटर है तो 30% जोड़ा है लैंड है। बोलो इज़ इट ओके? सुन ये चीज़ नहीं पता होगी, ध्यान सुनियो। वो जो 70% वाटर है ना, आप कहने पानी तो बहुत है, बड़ा पानी है। 70% धरती के उत्ते प्लैनट के उत्ते, आप अपने इंडिया पाकिस्तान की गल नहीं कर रहे, धरती के उत्ते प्लैनट के उत्ते 70% वाटर है। तो जो 70% वाटर है तो जमीन 30% है, तो यदा मतलब फिर पानी तो कभी मुकना ही नहीं चाहिए। पानी का रौला क्यों? पानी तो कभी मुकना ही नहीं चाहिए। तो सोशल मीडिया या होर बथेरिया न्यूज़ नाज में सुनते हो गए, फलानी कंट्री जो पानी मुक गया, फलानी कंट्री ड्राई कंट्री हो गई है, फलानी स्टेट फलानी सिटी ड्राई सिटी हो गई है, पानी मुक गया उन्होंने चों। तो फिर ये तो होना ही नहीं चाहिए। असल च की है कि आ जो हम ध्यान सुनियो, जो 70% वाटर है ना, इस 70% वाटर के विचों 97% वाटर मेरीन वाटर है एंड ओनली 3% वाटर फ्रैश वाटर है। एंड जो मैनू सर्वाइवल वास्ते चाहिए है दैट इज़ फ्रैश वाटर। आई विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक समुद्री पानी। मैं कि कोई भी दुनिया का बंदा जोड़ा है, जीव जंतु जोड़ा है, जो मैमल होगा वो समुद्री पानी जोड़ा है नहीं पी सकता, ठीक है। तो यदा मतलब फिर बहुत घट गया ना 3% बहुत घट गया, ठीक है। हुण इस 3% के विचों भी जोड़ा है मुसीबत तो सब तो वड्डी गल की है कि इस 3% के विचों ऑलमोस्ट 78%, 77.7 या 78% मैं घटा के लिखा, ऑलमोस्ट 77% ऑफ फ्रैश वाटर इज़ द पर्टिकुलर वाटर विच आई विल नैवर बी एबल टू यूटिलाइज एंड वी डू कॉल दैट एज अ लॉकड वाटर। वो पानी लॉकड आ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ताले च बंद है जिन्होंने मैं वरत ही नहीं सकता। हुण तुसीं वेख लो फिर की बच गया मेरे को। जे 3 का मैं अद्ध कर देवां तो 1.5 बनता, 1.5%, तो 3 का मैं अद्ध नहीं 80%, यानी मेरे को तो 0.75% पानी बचया सिर्फ, क्योंकि 3% पानी दुनिया के उत्ते जरूर अवेलेबल है, पर वो पानी नूं मैं वरत ही नहीं सकता। आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट बिकॉज दैट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मी। अब मेरे वास्ते है ही नहीं, क्योंकि वो पानी की है लॉकड वाटर है। समझते हो लॉकड वाटर किहड़ा हुंदा? दैट इज लॉकड वाटर मीनस ग्लेशियर्स और आइस कैप्स। सुनिया कभी नाम ग्लेशियर वर्ड सुनिया होवे, आइस कैप वर्ड कभी सुनिया होवे? टुंडरा रीजन, आर्टिक रीजन, एंटार्टिक रीजन, तो उत्थे बर्फ के पहाड़ है, समुद्र के बर्फ के पहाड़ है। तो जो समुद्र के बर्फ के पहाड़ है, बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा। तो बर्फ पिघलेगी कदों? जे टैंपरेचर 0 तो थले आवे तो जिसे टैंपरेचर ही -50, -100, -150 तो बर्फ पिघलेगी। तो जे बर्फ पिघलेगी नहीं तो पानी कभी अवेलेबल ही नहीं होएगा। तो ये नहीं कि मैं नहीं उन्होंने वरत सकता, उन्होंने कोई भी नहीं वरत सकता। बोलो दीदी ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो बर्फ पिघलेगी वो पानी किहदे च मिलेगा? समुद्र च मिल जाएगा। वो तो भी जोड़ा है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह तो तुम पढ़ते हो ना, हड़ आ जाएंगे, सारे कोस्टल एरियाज डुब जाएंगे ये वो। तो 78% वाटर जोड़ा है वो पानी है जो मैं वरत ही नहीं सकता। बाकी जो 77, 23, 24% जो पानी बचता है, यह पानी जोड़ा है दैट इज़ माई एक्चुअल वाटर विच आई विल बी एबल टू यूटिलाइज, और जोड़ा सारी दुनिया वरतदी पई है दैट वट वी कॉल इट एज अ अंडरग्राउंड वाटर। बाकी बहुत 0.36 बचता है। ये दुनिया भर दियां सारियां लेक्स, रिवर्स, स्वैम्प्स, पॉन्ड्स,
छप्पड़स, नदीज, नालेस सब 0.3%। आप समझ सकते हो पानी की किड्डी की जरूरत है, पानी के लिए क्यों एडा लोग रौला पाते हैं, या पानी नूं जिहड़ा हैगा क्यों ध्यान नाल वरतना चाहिए। एक बंदे का नाम लिख लो, एल्बर्ट जेंट गायोरगाई। एस साइलेंट है, इन्वर्टेड कॉमा च बंदे का नाम लिख लेना, एल्बर्ट जेड गायोरगाई। एक साइंटिस्ट का नाम है जिसनों नोबल प्राइज़ भी मिले। एंड इस बंदे ने पानी के लिए एक गल बोली, वो आप नोट कर देना, ही कॉल वाटर एज आ, उन्होंने भी इन्वर्टेड कॉमा च लिखना, मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। तो याद रखना कि यह गल ए लाइन किन्ने बोली सी, पानी जल है तो जीवन है, आप सब लोग जानते हो, जल है तो जीवन है, जो जल नहीं तो जीवन भी नहीं। तो वाटर साइकिल मैं कुछ नहीं कराना वाटर साइकिल बारे, आप सब वाटर साइकिल जानते हो, पाफ बन के उड़ गया, कंडेंसेशन हो गई, बदलो तो फिर वापस आ गया। आ नहीं सुनिया होगा आपने कि धरती के उत्ते दो तरह का वाटर साइकिल चलता है, एक वी कॉल इट एज आ ग्लोबल वाटर साइकिल, जो तुसी छोटियां क्लासां चो सोशल बायो जिहड़ी भी किसी सबजैक्ट विच पढ़ते आ रहे हो, दैट इज़ बेसिकली आ ग्लोबल वाटर साइकिल। तो जिहड़ा तुहानूं अज नवां तरह का वाटर साइकिल दस्सण लगे हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। दैट इज़ बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। बेसिकली कुछ नहीं हैगा, ग्लोबल वाटर साइकिल तो बायोलॉजिकल वाटर साइकिल दे विच सिर्फ एक फर्क है, ग्लोबल दे विच उन्होंने कोई भी किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म इनवॉल्व नहीं किया, तो बायोलॉजिकल वाटर साइकिल दे विच बेसिकली कौन इनवॉल्वड ने, मैं तुसी जीव जंतु पेड़ ये सारे नूं असीं जिहड़ा हैगा की बोलते हैं ग्लोबल वाटर साइकिल। ग्लोबल वाटर साइकिल ते बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। ये ग्लोबल वाटर साइकिल नदियाँ वो जो तुम छोटी क्लास पढ़ते हो कि समुद्र चो पानी उठ गया भाफ बन के, नदी चो पानी उठ गया भाफ बन के एंड ऑल दैट, तो फिर वापस बारिश, वो ग्लोबल वाटर साइकिल है जिस नदियाँ समुद्र दरिया वगैरह आ जाते हैं। बायोलॉजिकल वाटर साइकिल के कोई भी किसी भी तरह के जानवर को इनवॉल्व कर लो, सपोज करो मैं हाँ या तुसी हो या कोई मझ है या कोई गां है या कोई भेड़ बकरी है, तो भी पानी पींदियां ने। आप अपनी डाइट के भी पानी को इनकलूड करते हैं या अपने खाण पीण के भी जो है पानी पीने है ना, मझां बाल्टियां भर भर के पानी पी लेंदियां, तो बाल्टी भर भर के जो पानी पींदियां ने तो बाल्टी भर भर के सुसू भी प्रोड्यूस करदियां ने। आपां भी जो है सुसू भी प्रोड्यूस करते हैं तो फीकल मैटर भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड वो भी की होंदा पानी, पानी पीता अल्टीमेटली पानी सारा असीं वापस कर देना, तो फिर नदियां नालियां च सीवरेज के थ्रू या जिस तरह मर्जी घूम फिर के जो है वापस आ जाना, उन्होंने असीं जो है बायोलॉजिकल वाटर साइकिल बोलते हैं। हुण आपां अपने काम की चीज़ करन लगे हाँ, हाउ वाटर एक्ट एज आ एबायोटिक फैक्टर। वाटर फैक्टर की तरह जो है किद्दां एक्ट करता है, बहुत वधिया तरीके दे नाल जो है करता। हुण आप ध्यान नाल सुनी जाना। वाटर के बेसिस के उपर कई बार प्लांट्स को आप दो कैटेगरीज च क्लासीफाई कर देते हैं, दो कैटेगरी च नहीं, एक कैटेगरी, एक ही कैटेगरी का नाम लिखो, हाइड्रोफाइट्स। एक ही कैटेगरी का नाम लिखो हाइड्रोफाइट्स। तो जिन्ने भी प्लांट्स ने जिहड़े पानी दे विच रहना पसंद करते हैं, उन्होंने आप जो है हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। इस तो उल्टा एक प्लांट होर होंदे है जिन्हां दे लई असीं वर्ड यूज़ करते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट वो प्लांट ने जो सर्दी हुई धुप दे विच डेजर्ट एरिया दे विच या बिल्कुल वाटरलैस या वाटर डेफिशिएंट एरिया दे विच जो है ग्रो करना पोजैस करते हैं। तो जिन्ने भी हाइड्रोफाइट्स ने इन्हां ने अपने एक अपने तरह दी अडेप्टेशनस डिवेलप कीतियां होंदियां, इन्हां दे विच एक अपने स्पैशलिटी एक स्पैशल चीज़ डिवेलप की होंदी है। आपने नोट कर लेना उस चीज़ का वड्डा वड्डा कैपिटल लैटर च नाम लिखना, दैट चीज़ इज़ नोन एज एरनकाइमा। दैट चीज़ इज़ नोन एज एरनकाइमा। एरनकाइमा की है एयर फिल्ड कैविटीज़, इन्हां दे अंदर खाली थावां प्रेजेंट होंदियां एंड उस बूटे की खाली थां दे विच की भरी होंदी है, हवा भरी होंदी है, ताकि बूटा डुबे नहीं। हवा क्यों भरी होंदी है, जिस भी चीज़ दे विच हवा भरी होएगी वो चीज़ कभी भी पानी दे विच
ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਰਨਕਾਈਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸਪੌਂਜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ, ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ, ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋਫਿਟਿਕ ਜਾਂ ਇਹ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਖਰੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪੜਾਊਂਗਾ ਲੀਫ ਸਪਾਈਨਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਸੰਕਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ 2-3 ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੈਰਿਟੀ, ਡੈਪਥ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਲੈਰਿਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ज़्यादा ਹੋਊਗੀ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਧੁੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਨਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਾਊਗੀ ਉਨੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋ ਪਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋ ਪਾਊਗੀ ਉਨਾ ਫੂਡ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। तो जिन्ना फूड सिंथेसाइज हो पाएगा उत्थे उन्ने ज़्यादा जानवर जिहड़ा हैगा आउणगे। तो जे पानी दे विच तुसीं काला तेल सुट्टदे हो, डीजल सुट्टदे हो, जो गंद मंद सुट्टदे हो, पानी काला हो गया, चिक्कड़ वर्गा हो गया, तो फिर उहदे च फोटोसिंथेसिस ही होना बंद हो जानी है। तो उत्थे सब जीव जंतु अपने आप ही जिहड़ा हैगा मर मुर जाने या भज भुज जाने, उत्थे उत्थों जिहड़ा हैगा गल जिहड़ा हैगा इन्नी बंदनी नहीं। दूसरी चीज़ डेप्थ, जिन्नी ज़्यादा डूंघाई वधदी गई उन्नी लाइफ घटती जानी है। ग्रेटर विल बी द डेप्थ, लैसर विल बी द लाइफ, क्योंकि बहुत चंद जानवर ने जो डीप वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी बहुत डीप वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड रीज़न वही है, डीप वाटर के अंदर सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो इन्ने डूंगे पानी के विच की नहीं पहुँचनी, सनलाइट पहुँचनी नहीं, फोटोसिंथेसिस होनी नहीं, डूंगे पानी के विच खाना अवेलेबल ही नहीं होता। तो जिथे खाना अवेलेबल नहीं होगा उत्थे जानवर भी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक होर स्पेशल चीज़, डेप्थ के अकॉर्डिंगली कुछ चंद जानवर, चंद फिशिज, उन्होंने आप डीप सी एनीमल्स बोलते हैं, उन्होंने स्पैशल अडैप्टेशनस डिवेलप हुई होंदियां। उन्होंने अडैप्टेशनस दे विचों एक अडैप्टेशन होंदी है दैट इज़ ल्यूमिनेसेंस, लाइट एमिट करते अपने चों, थले बिल्कुल नेरा होंदा है। तो जो लाइट चलती है तो अगे लागे चागे जो कोई एक अद्धा कोई जानवर उत्थे जे गलती नाल भुल भुलेखे आ भी जाए तो इट विल इमीडिएटली जो है गॉट कैप्चर्ड बाय द पर्टिकुलर जानवर जो लाइट इमिट कर रहा है। लाइट क्यों इमिट कर रहा है, ताकि कोई भी नेरे में चलती हुई लाइट को वेख के लाइट वाल अट्रैक्ट हो जाए, वो भजावे तो जानवर जो है उसको फड़ के खा लेगा। तो ये इन्हों के जो है एक अडैप्टेशन है। नैक्सट है सॉल्ट कंसनट्रेशन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन होएगी जिवें कि समुद्र दे विच हुंदी है। मैरीन जानवर, मैरीन वाला जानवर, समुद्र दे विच रहन वाला जानवर कभी भी जिहड़ा हैगा किसी नदी च, नाले च या फ्रैश वाटर च सर्वाइव नहीं कर सकता। तो फ्रैश वाटर दे विच रहन वाला जानवर कभी भी समुद्र विच सर्वाइव नहीं कर सकता। आप समझते हो क्यों नहीं सर्वाइव कर सकता? वेरी क्लीयर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सॉल्ट कंसनट्रेशन। दोबारा सुन लो, जिहड़े फ्रैश वाटर के रहने वाले जानवर आ वो समुद्र च नहीं रह सकते, उन्होंने जाके मच्छियों छड्ड समुद्र च मर जाणगियां। तो समुद्र वालियां मच्छियां लिया के दरिया च सुੱਟ लियो, मर जाणगियां। क्यों मर जाणगियां? क्योंकि सॉल्ट कंसनट्रेशन का फर्क बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, जिसके करके जिहड़ा हैगा वो जानवर एग्जिस्ट नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत ये वक्रे वक्रे जानवर वास्ते, मैरीन वास्ते, समुद्र के पानी दे विच या हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट दे विच रहन वास्ते स्पैशल अडैप्टेशनस डिवेलप हुई। एंड द सेम इज़ द केस विद द फ्रैश वाटर। फ्रैश वाटर दे विच वो जानवर घट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट दे विच रहन वास्ते अडैप्टिड हैगे आ। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े समुद्र वाले जानवर है उन्हां दे विच एक्सैस सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होंदे, उन्हां दे शरीर दे विच वाधू दा सॉल्ट कड्ढण वास्ते, क्योंकि समुद्र है ना, समुद्र का पानी जो पीणगे तो पानी के नाल की अंदर जाऊगा? सॉल्ट।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਵਾਧੂ ਦਾ ਸਾਲਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਿੰਗ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ that is water currents। वाटर करंट मतलब पानी का बहाव, पानी खलोता है कि पानी चलता है, जे तो पानी चलता है फ्लोइंग वाटर, पानी जिन्नी ज़्यादा स्पीड तो चलेगा अपने नाल जानवरों को रोड़ के ले जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? पानी जिन्नी ज़्यादा स्पीड तो चलेगा अपने नाल जानवरों को रोड़ के ले जाएगा। तो जिहड़ा पानी खलोता होएगा उन्हें उत्थे ही खलोते ही रहना। ज़्यादा सुनिया ही होना तुसीं कि खलोते पानी चो स्मैल आनी शुरू हो जाती है, गंदा पानी कंसीडर किया जाता, उन्होंने पीण दे लायक नहीं मन्निया जाता, एंड उहदे च स्पैशल तरह के जानवर ही रह पाएंगे। जिहड़े खलोते पानी के रहने वाले जानवर जे उन्होंने आप तेज वगदे हुए पानी दे विच जे सुੱਟ दिता तो रुड़ जाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू अडैप्ट दैट फ्लोइंग वाटर। हुण जिहड़े जानवर वगदे पानी च रहिंदे है, इहदा मतलब उन्होंने भी अपने अंदर कुछ ना कुछ अडैप्टेशनस डिवेलप कीतियां, एंड वो अडैप्टेशनस किहो जिहियां होंदियां, दे यूज टू पोजेस सर्टेन टाइप ऑफ फिक्सिंग डिवाइसिस, या फिक्सिंग डिवाइसिस नालों ज़्यादा वधिया वर्ड यूज करिए एडहेसिव, चिपकन वालियां जिवें चिपकन वालियां डिवाइसिस दे विच कौन आ जाणगे, उन्हां दे विच की होणगे सक्कर्स। वो सक्कर्स की हैल्प दे नाल लागे चागे वाली चट्टान दे नाल या किसी वड्डे जानवर दे नाल जिहड़ा हैगा चिपक जाणगे, सो दैट दे विल बी एबल टू रिमेन इन दैट पर्टिकुलर जगह, पानी दे नाल रुड़ के गांह ना चले जाण। जे प्लांट होणगे तो उन्हां प्लांटां दे विच की होणगीਆਂ रूट्स, दे आर बेसिकली द रूटेड प्लांट्स, ताकि वो जड़ां जड़ियां ने उन्हां नूं जमीन दे नाल उत्थे जिहड़ा हैगा बन के रखे, या उत्थे जिहड़ा हैगा खड़े रहन, स्टिल रहन, पानी दे नाल रुड़ ना जाण। या जिहड़े एक होर तरह की अडैप्टेशन है, जिहड़े तेज वगन वाला पानी होएगा, तेज फ्लोइंग वाटर होएगा, उहदे च जिहड़े प्लांट्स होणगे दे ऑल यूज टू हैव अ फाइनली डाइसैक्टेड लीव्स, बहुत बरीकी दे नाल कट्टे हुए पत्ते होणगे। उन्हां दे पत्ते कभी भी इस तरह के नहीं होणगे, चौड़े चौड़े नहीं होणगे, क्योंकि जिन्ना चौड़ा पत्ता हो गया उन्नी फ्रिक्शन वध जानी है, तो पानी ने 1 मिनट नहीं लाना रोड़ के लै जाना। तो जिन्ने पत्ते इस तरह के हल्के हल्के छोटे छोटे पत्तियां हो गई, कट्टे हुए पत्ते हो गए, उन्होंने विचों पानी लंघ जाना, तो जोड़ा है उत्थे दे उत्थे ही रहणगे। ये सारियां अडैप्टेशनस ने जो कि उन्हां जानवरां नूं, ऑर्गेनिजम्स नूं एक पर्टिकुलर फ्लोइंग वाटर दे विच स्टेबल रहने दे विच हैल्प करदियां ने। तो जिन्हां दे कोल अडैप्टेशनस नहीं हैगियां तो मतलब ही क्लीयर है, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट फ्लोटिंग वाटर और फ्लोइंग वाटर, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। शैल आई प्रोसीड? नेक्स्ट लिखो वाटर तो बाद नेक्स्ट फैक्टर, सब तो इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब 3-4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ने, उन्हां दे विचों तगड़ा फैक्टर है दैट इज लाइट। रब करदा पुत्र ब्लैक बोर्ड है, तो ये हेडिंग बना लो लाइट। लाइट तो पहले थोड़ा जिहा तुहानूं इंट्रोडक्शन करा दीए। लाइट मतलब लाइट बिना कहे, बिना सोचे समझे ही तुसी अपने आप एक ही तरह की लाइट नोट कर लेनी है, दैट इज विजिबल लाइट। होर कोई लाइट नहीं, सिर्फ विजिबल लाइट या सन लाइट जी सूरज के द्वारा जोड़ा है लाइट सानू आती है, दैट इज विजिबल लाइट। टैक्नीकल नाम इहदा पार भी है जे, पार, दिस इज ऑल्सो नोन एज पार। ये वो पार नहीं है मेरा बच्चा तेनों पार करा, ये वो वाला पार नहीं गा। ये की है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। टैक्नीकल भाषा जिहदा की मतलब है
380 या 390 तो लैके मैं एक नैनोमीटर च लिखता जे, एक एंगस्ट्रॉम च लिखता जे। ठीक है, जे एंगस्ट्रॉम च लिखोगे तो फिर इतने 3800 हो जाऊगा, तो जे नैनोमीटर च लिखोगे तो इतने 680 हो जाऊगा। तो ये रेंज की लाइट को असी किहड़ी लाइट बोलते हैं, छोटिया क्लासा भी तुसीं पढ़िया होना है, इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम वगैरह पढ़िया जे कि नहीं, विजिबल लाइट, ये अगे बड़ा कलेश पै जाता है। सुने जे नाम कभी, विबग्योर, वायलट, इंडिगो, ये आऊँगा, तो इनू बोलते फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब 380 तो जे घट जाएगियाँ तो 350 वेवलैंथ की लाइट जे पाओगे, 7500 वेवलैंथ एंगस्ट्रॉम की वेवलैंथ की लाइट पाओगे तो प्लांट ने नहीं जे फोटोसिंथेसिस करनी, 75000 पा दोगे तो भी नहीं करनी। मतलब ये सिर्फ इसे वेवलैंथ की लाइट के जोड़ा है ही विल बी एबल टू, प्लांट विल बी एबल टू शो द फिनोमिना ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे करके ਇਹਦਾ नाम है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बोलो दीदी क्लीयर है, बोलो दीदी क्लीयर है। ये नाल एक बड़ा सारा सुपरस्टार पा के लिख लियो, इसे बिल्कुल इलैक्ट्रो, इसे विजिबल लाइट दे नाल, इसे वेवलेंथ दे बिल्कुल नाल सांझी एक बहुत खतरनाक वेवलेंथ दी लाइट अवेलेबल है, जिसनों तुसी अल्ट्रा वायलेट लाइट या यस यूवी रेज के नाम के नाल जिहड़ा है जानते हो। 3 तरह दी यूवीज होंदियां ने, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। 100 नैनोमीटर तो लैके 280 नैनोमीटर तक, 100 तो लैके 280 नैनोमीटर तक, 280 तो लैके 320 तक। ये आप देख रहे हो 320 तो लैके 380 तक, दैट इज क्लासिफाइड एज UVA। तीन सौ 20 तो लैके 380, यानी साडी स्टार्टिंग रेंज किहड़ी सी 380। तो इसका मतलब 320, 30, 40, 50 ठीक ठाक है, वो लागे तक ही है। समझ गए? तो इसका मतलब फिर बड़ी गल क्रिस्टल क्लीयर है कि ये सानू इन्ना नुकसान नहीं पहुँचाएगी। है तो यूवी रेस तो नुकसान पहुँचाएगी पर इन्ना नहीं पहुँचाएगी। दिस इज़ हार्मफुल है, पहुँचाएगी नुकसान नहीं, सॉरी ए पहुँचाएगी नुकसान वाधू वाधू। दिस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, जिसनों असी की बोलते हैं UVB। और पिछे चलेगी ना, चलेगी ना पिछे 320 तो 280। लेकिन आ जी है ये हार्मफुल या वेरी वेरी हार्मफुल वर्ड नहीं यूज़ किया जाता, ये की वर्ड यूज़ किया जाता लीथल। लीथल का काम क्रिस्टल क्लीयर है, जानलेवा पै गई माड़ी जी भी तो हो गया तुहाडा काम खत्म, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। इस करके जोड़ा है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। यूवी केड़ी सब तो नुकसानदायक होगी, UVC इज़ लीथल। ये पै गया तो बहुत काम खराब हो जाएगा। ठीक है, वेखो कि अल्ट्रावायलेट अपना विजिबल लाइट तो जोड़ा है काफ़ी ये दूर चले गई। हुण आपां फैक्टर्स करन लगे हैं। पहला फैक्टर लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट।